प्रेस वार्ता रखी है, किस लिए रखी है? ऐसा है, प्रेस वार्ता का हमारा उद्देश्य जहाँ भी होता है वहाँ संगठन को मजबूत करने का होता है और कुछ नहीं। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि भारतीय किसान यूनियन भानु देश में एक ऐसा संगठन है जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। बाकी संगठनों ने, कोई टिकरी बॉर्डर पे था, कोई सिंगू बॉर्डर पे था, कोई गाजीपुर बॉर्डर था, एक साल से चिल्ला रहे थे मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को हम मोदी को भगा देंगे, हम योगी को भगा देंगे। अरे हमने कहा तुम किसी को नहीं भगाओगे, खुद ही भाग जाओगे। तो उनने जो कहा वो झूठा साबित हुआ और हमने जो कहा वो सच्चा साबित हुआ। इसलिए अब हमें रहती है हर समय कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, कहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए हमने आज ये कुलदीप गुड्डू हैं, ये इनका नोएडा ज़िले में, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, दादरी में इनका कारोबार भी है, अपना बिजनेस भी करते हैं और वहाँ इनका मकान भी है और वहीं ये रहते हैं ज़्यादातर। और बुलंदशहर में भी है तो बुलंदशहर में भी रहते हैं। एक जगह एक आदमी का 4 जगह मकान होता है। तो इन्होंने हमसे ये वादा किया कि हम दादरी में रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे और गौतम बुद्ध नगर में संगठन को मजबूत करेंगे। क्योंकि हमने गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष राजीव नागर को हटा दिया था क्योंकि उन्होंने हमारे आदेश का पालन नहीं किया था, तो जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था। अब वो कहेंगे तो उनको किसी शामिल कर लेंगे या दूसरे पद पर कर लेंगे। वहाँ का गौतम बुद्ध नगर का जो जिलाध्यक्ष है कुलदीप गुड्डू को आज हम नियुक्त करते हैं। ये दादरी तहसील में और यहाँ पे ये हमारे प्रदेश के महासचिव हैं ठाकुर अशोक सिंह हैं, इसमें ये भी खुश हैं, ओमवीर सिंह भी खुश हैं, सतवीर सिंह भी खुश हैं, सब खुश हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सुरेश चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी। तो ये भी इनकी, मैंने अपनी नहीं चलाई है, इन सबकी बात मानकर ये हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रविंद्र शर्मा जी, ये वकील भी हैं तो इनने वकालत भी लगाई है, सब कुछ लगाया। और ये हैं बुलंदशहर के तहसील खुर्जा। एमएसपी को लेकर के आपकी क्या राय है? जो सरकार ने एमएसपी लगाई है, एमएसपी को लेकर मेरी ये राय है कि मैं कोई कुपट्टा आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। इस एमएसपी से अब ये तो बात होगी, पहले हमने अपना काम कर दिया। हमने कहा था कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग 11 में 13 में हम लड़ते रहे, नहीं माना था तो हमने कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। देश किनका? देश किसानों का है। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा देश है, हम सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। हम यदि नहीं काम करें तो कौन क्या खाएगा? तो कांग्रेस से नहीं मानी तो हमने 14 में कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ और भाजपा लाओ। फिर ऐसे ही 17 में, ऐसे ही 19 में, और अब तो आपने देखा हुआ खुल्ला किया था कि कांग्रेस को 5 और राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, 4 में तो भाजपा ने भगा दिया। हम तो अराजनीतिक कहें और एक में वो आपने भगा दिया, तब भी हमारा काम तो पूरा हुआ। कांग्रेस तो भागी, अब 2 में रह गई है, एक तो राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब के चुनाव हुआ तो उसमें भी भगा देंगे। क्यों भगाएंगे कि इन्होंने इतने दिन आंदोलन किए थे। हम इनके राकेश के पिता महेंद्र सिंह टिके थे, उनके साथ भी आंदोलन किए थे, कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी। तो इस एमएसपी पे ये है कि आज जो एमएसपी है उससे किसान मर जाएगा। हम अब केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि आज एमएसपी लगभग 2000 रुपया है और हम खेत करते हैं, गेहूं करते हैं, तो 1 बीघा में भाई साहब 3 कुंटल गेहूं केवल पैदा हो पाता है, अधिकतम 3 कुंटल। अब 2000 से कितने का हुआ? 6000 का। और यदि हम जैसे अपना खेत है, अब आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई जैसे किसी का भी खेत है वहाँ नाम में, तो वो पट्टा पे उठाना चाहता है तो 6 से 6500 7000 हम पट्टे पे मिलता है। एमएसपी हुई 6, अब गेहूं होगा 3 कुंटल में एमएसपी से मिलेगा 6000,
1 साल पहले हमने दे दिया उसको 6,000। तो